यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स इनटू फोर्स एंड कपल। इस टॉपिक में बच्चों हम सीखेंगे क्या कि एक फोर्स का रिजोल्यूशन कैसे करते हैं फोर्स एंड कपल में। ओके, सो लेट अस कंसीडर कि हमारे पास ये एक बॉडी है और इस बॉडी के ए पॉइंट पे एफ फोर्स एक्ट कर रहा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, किसी अनदर पॉइंट पे बी पॉइंट पे एफ फोर्स अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक तो सेम डायरेक्शन में होगा जो इस फोर्स के, और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, दोनों फोर्सेस पैरेलल हैं इस इनिशियल फोर्स के या ओरिजिनल फोर्स के। ठीक है, और एक जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ये स्टार्टिंग वाला एफ फोर्स है, और एक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ओके, तो बच्चे ये फोर्स और ये फोर्स मिलके क्या बनाएंगे, कपल। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ये तो क्या है, एफ फोर्स बच गया, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कपल। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, इसको हम एम से प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चे कपल मोमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, कपल मोमेंट इज फोर्स इनटू ए बी डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या होगी, कपल मोमेंट। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पे एफ फोर्स एक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे, तो उसको हम किसके बराबर बोल सकते हैं कि किसी अनदर पॉइंट पे एफ फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि पैरेलल है उस फोर्स के और सेम डायरेक्शन में है, और प्लस में क्या है, कपल। ठीक है, किसके बराबर है, कपल के। तो इसके लिए मैं थोड़ी लाइन लिख देती हूँ आपको। A given force F applied to a body at any point can always be replaced by an equal force applied at another point B together with a couple which will be equal to the original force। ठीक है, इसमें यही बोला है बच्चे कि अगर किसी बॉडी पे F फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी पॉइंट पर, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, अगर हम किसी अनदर पॉइंट पे इक्वल फोर्स अप्लाई कर दें। ठीक है, और साथ में क्या अप्लाई कर दें, कपल। तो वो जो फोर्स और जो कपल हम अप्लाई कर रहे हैं ना, वो किसके बराबर होगा, जो ओरिजिनल फोर्स था। ठीक है, जो ओरिजिनल गिवन फोर्स था। ठीक है, तो ये था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू ए फोर्स एंड कपल। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।